Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. Find the sum of first 20 terms. तो यानी S22 निकालना है ऑफ एन AP, ठीक है। तो इन विच D इज इक्वल टू 7, तो D आपका क्या है बच्चों 7 है और 22nd टर्म इज 149। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं और फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम होगा उसको मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, S22, ठीक है। और D आपको 7 दिया गया है, D क्या दिया गया है 7 दिया गया है बच्चों, D 7 है। 22nd टर्म इज 149 यानी कि A22 149, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो S22 फाइंड करना है। कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि D7 है, A22 दिस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब कैसे करेंगे यहाँ पे, तो आपको A वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन D दिया गया है और A22 दिया गया है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A22 बराबर A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D, और D हमारा कितना है 7 है। तो A22 की जगह क्या हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो 149 A प्लस 21 इंटू 7, तो 149 A प्लस 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो 149, ये 147 इधर आ जाएगा बराबर है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो A मुझे मिल गया। देखिए क्वेश्चन में समझ में आ रहा था आपको, तो इस तरह से करना है। अब आपको समझ गए, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, S22 को फाइंड करना है। तो S22 कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। S22, तो 22 अपॉन में 2 यानी n/2, और यहाँ पर a प्लस an का यूज किया जा सकता है क्योंकि n भी पता है, a भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, क्योंकि 22nd टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है। तो a कितना है 2 है, an कितना है बच्चों A22 आपके पास 149 है, तो 2 से काट दीजिए 11 बार। S22 11 इंटू 2 प्लस 149 कितना होगा बच्चों 151। अब 11 से 151 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 151 इंटू 11, तो 151, फिर बच्चों 151 अगेन आएगा 151, तो 1661, तो आंसर आएगा बच्चों S22 वो आ जाएगा 1661। तो दिस इज योर आंसर। तो दोनों ही चीज़ें हमने फाइंड कर ली, SN भी फाइंड कर लिया है, ओ सॉरी इसमें एक ही फाइंड करना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 में से दिस। तो सम निकालना था, लेकिन सम निकालने के लिए भी आपको A निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी सम का फॉर्मूला है, किसी भी सम के फॉर्मूले में A ज़रूर आता है। आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं और दोनों में ही A आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो अगर A नहीं भी पूछा गया तब भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively. तो find the sum of first 51 terms of an AP. Sum of first 51 यानी बेसिकली करना क्या है, S51 पूछा गया है। Whose second and third terms are 14 and 18, जिसके second and third terms यानी A2 14 है और A3 कितना है, क्या आपको ये कहानी क्लियर है? तो S51 निकालना है, A2 दिया है, A3 दिया है। तो बहुत ही सिंपल मुझे ये लग रहा है। इसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि A2 और A3 अगर आपको डायरेक्टली दिया है तो आपके पास एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी और एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A एंड D मिल जाएगा। मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा बताइए, मिल जाएगा ना। A एंड D अगर मिल जाएगा तो बस S51 निकाल लेंगे
आइए देखते हैं। तो A2 का मतलब हुआ कि A प्लस डी। अब वो सब बच्चों आप लिख लेना जो स्टार्टर लाइन होती है कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो वो मैं आपको आई होप इतना आप कर लोगे। 5.3 एक्सरसाइज में हम लोग आ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। A प्लस डी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे फिर टाइम बहुत लगेगा, तो जो मेन जिस्ट है वो आपको समझना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू फर्स्ट टाइम, बट जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तब एक्चुअल में ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो A प्लस डी हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और A प्लस 2D कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को माइनस करेंगे तो 2 से 1 को माइनस कर सकते हैं या 1 से 2 को। तो जब आप माइनस करोगे तो अगर आप 2 से 1 को माइनस करना चाहते हो तो 1 को आपको लिखना पड़ेगा एक बार नीचे, तो आप नीचे लिख भी सकते हो या फिर किसी से भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट। 2D माइनस डी क्या होगा, D, और 18 माइनस 14 क्या होगा, 4। तो D अगर मेरे पास 4 है तो D यहाँ पे 4 रख देंगे तो A कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा, 10। तो A हमारे पास 10 आ चुका है। अब S51 निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो S51 51 अपॉन में 2 2A, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 51 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो 51 अपॉन में 2 इंटू 10 20 और 51 माइनस 1 50 प्लस इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा, 200। तो S51 आपका इतना आ चुका है। और 20 प्लस 200 कितना होगा बच्चों, 220 हो जाएगा। तो S51 कितना आ गया, 220। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे 2 से देखा जाए तो कट भी जाएगा 11 टाइम्स 110, तो 110 इंटू 51, या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों 51। आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब आई मीन कि इट्स नीडलेस टू से आपको इतनी इजी चीज़ बताना, आई होप सो। तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे 1 से करेंगे तो 0 1 1, 5 से करेंगे 0 5 एंड 5, तो 0 1 6 5। फाइनल आंसर आपको दिख रहा होगा 5610। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी S51 वो क्या होगी बच्चों, 5610। तो ये बच्चों आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने बच्चों कर लिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया, यानी S7 दिया गया और S17 दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स का तो 2 इक्वेशन यहाँ पर भी बनेगी बच्चों। तो S7 दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, 49, और S17 दिया गया है, S17 है 289। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी Sn को फाइंड करना है। क्या ये चीज़ क्लियर है? आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए बच्चों कि जो S7 होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे सर 7/2 2A प्लस 6D इक्वल टू 49, यही होगा। 7 7 जा क्या हो जाएगा 49। तो मैं कह सकता हूँ 2A प्लस 6D, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप 2 इससे कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो A प्लस 3D
बराबर में 7, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a प्लस 3d कितना आ गया 7। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, 17 टर्म का सम, 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d बराबर कितना होगा 289। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर याद होंगे, स्क्वायर लर्न होंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है, 17 से डिविजिबल होगा, तो 17 से हम इसको काट देंगे, और स्क्वायर है तो 17 टाइम ही जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे बच्चों तो a प्लस कितना हो जाएगा 8d हो जाएगा, तो अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो a प्लस 8d 17 आ गया। कितना आ गया, तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी। अब हमसे कुछ भी पूछा जाएगा हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि हम a और d को फाइंड कर पाएंगे। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो 2 से 1 को माइनस करेंगे। तो आइए 2 से 1 को आप प्रॉपर्ली लिख के करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो a प्लस 8d क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 8d बराबर 17, और a प्लस 3d बराबर कितना है 7, माइनस माइनस माइनस, तो 8 से 3 माइनस होगा 5d बराबर कितना होगा 10 के, 17 माइनस 7, तो d कितना आएगा 10/5 यानी 2। तो d कितना आ जाएगा बच्चों, तो d हमारा आ जाएगा 2। और d अगर 2 आ गया तो क्या आप a निकाल सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे रख देंगे। तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7, तो a कितना आएगा 6 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो a मेरा 1 आ गया है और d 2 आ गया। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम n टर्म्स का सम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है बच्चों, स्पेस नहीं है, तो मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। और फाइनली मुझे जो एट द एंड अब बॉटम लाइन याद रखना है वो a की वैल्यू और d की वैल्यू, तो वो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ। a बराबर 1 है और d बराबर क्या है 2 है, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो बच्चों जो लैंग्वेज वाला पार्ट है आई होप बहुत ही ईजी है, कर लोगे कि लेट द फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 1 फ्रॉम दिस एंड दिस, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हम लोग इसको इरेज करेंगे और फिर मैं ऐसे यहाँ पर आराम से लिख पाऊंगा। तो Sn को लिख लेते हैं बच्चों। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही वाला हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो जो Sn होगा बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, बच्चों जो Sn होगा वो होगा n/2 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो Sn जो होगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो Sn आएगा वो क्या आएगा बच्चों n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Sn जो आएगा n इंटू n, और n इंटू n क्या होता है बच्चों स्क्वायर। तो बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे Sn आपका क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। तो वैसे भी आप देख सकते हो 7 टर्म्स का सम, 7 टर्म का सम 7 स्क्वायर था, 17 टर्म का सम 17 स्क्वायर था। वैसे ये चीज़ आप नोटिस तो कर लोगे, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे इन चीज़ों को क्या व्हाट बेसिस कह रहे हो। तो ये सारा प्रोसेस उसी लिए था कि हमने यहाँ पर दिखाया कि n स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपसे कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 टर्म्स का सम बताइए, तो आप क्या करेंगे 50 स्क्वायर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
We have done question number 9.